Good morning student. So today we are start our next topic in tissue. टिश्यू में ही बेटा जो अगला पार्ट है दैट इज अपन ने लास्ट वीडियो में किया था कौन सा, लास्ट वीडियो इन वी आर डिस्कस अबाउट द बोन एंड कार्टिलेज. कौन सा बेटा, बोन एंड कार्टिलेज. ठीक है. नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द ब्लड. कौन सा बेटा, ब्लड. दिस आर आल्सो कनेक्ट टाइप ऑफ अ कनेक्टिंग टिश्यू, लेकिन कौन सा बेटा, फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू. कौन सा है, फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू. तो फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द ब्लड. द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमाटोलॉजी. क्या बेटा, ब्लड की बात कर लेते हैं. किसकी बात कर लेते हैं, ब्लड की बात करते हैं. तो व्हाट इज कम्स इन माइंड, दैट इज स्टडी ऑफ द ब्लड. क्या बेटा, स्टडी ऑफ द ब्लड, दैट इज नोन एज हेमाटोलॉजी. क्या बेटा, ब्लड इज नोन एज, दैट इज नोन एज हेमाटोलॉजी. हेमाटोलॉजी. Study of the blood is known as hematology, and the formation, the process by which the blood is formed is known as hematopoiesis. The process by which blood is formed. क्या बेटा, blood is formed is known as हेमाटोपोइसिस. क्या कहलाता है बेटा, हेमाटोपोइसिस. हेमाटोपोइसिस क्या कहलाता है बेटा, हेमाटोपोइसिस. पीएच ऑफ द ब्लड दैट इज 7.4. कितना बेटा, पीएच ऑफ द ब्लड that is 7.4. if we are talking about the volume of blood in the body, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, किसका बेटा, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर. तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इन मेल, अगर हम मेल की बात करें तो देयर इज अ 5 to 6 लीटर. कितना बेटा, 5 to 6 liter. Suppose we are talking about the female's body, the blood is 4 to 5 liter. कितना बेटा, 4 to 5 liter. ठीक है. Next, that is by weight it covers 7% to 8% of the total body weight. If we are talking about by percent, क्या बेटा, by percent it cover 7 to 8% of total body weight, of total body weight. टोटल बॉडी का जो वेट है उसका लगभग कितना बेटा, 7 से लेके 8% जो भार होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा, ड्यू टू द ब्लड. किसकी वजह से होता है बेटा, ब्लड की वजह से होता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड. तो ब्लड में जनरली 2 कंपोनेंट होते हैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड. क्या बेटा, कंपोनेंट ऑफ द ब्लड. तो ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं. एक होता है बेटा लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड. क्या बेटा, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स. क्या कहलाता है बेटा, मैट्रिक्स कहलाता है. क्या कहलाता है, मैट्रिक्स. और सेकेंड वन इज नोन एज ब्लड सेल्स. क्या बेटा, ब्लड सेल्स. ठीक है. स्टडी ऑफ द ब्लड दैट इज नोन एज हेमाटोलॉजी. रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हेमाटोलॉजी. द प्रोसेस बाय विच द ब्लड इज फॉर्म्ड इज नोन एज हेमाटोपोइसिस. करेक्ट. पीएच ऑफ द नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड दैट इज 7.4 एंड द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन बॉडी दैट इज मेल इन 5.6 liter per and is a female that is 5.4 to 5 liter. Correct. If we are talking about the total contribution in the body mass, that is 7 to 8% the distribution from the blood. Now we are talking about the component of the blood, the liquid part of the blood that is known as matrix, and the second one is blood cells. जनरली जब व्हेन वी आर डिस्कस अबाउट द कनेक्टिंग टिश्यू, जब हम लोगों ने कनेक्टिंग टिश्यू पढ़ा तो मैंने आपको बहुत केयरफुली बताया कि कनेक्टिंग टिश्यू होता है उसमें 3 उसके क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं.
एक होता है आपका मैट्रिक्स, इट इज अ लिक्विड पार्ट। एक होता है बेटा फाइबर्स, करेक्ट, जिसमें हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े थे, कोलेजन फाइबर पढ़ा था, है ना, रेक्टी लाइन फाइबर पढ़ा था, और आपका इलास्टिन फाइबर, 3 टाइप के फाइबर पढ़े थे अपन ने, ठीक है, व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर, ठीक है। और उसके अलावा अपन ने सेल्स पढ़ी थी बहुत टाइप की, प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइट्स, है, तो वो ये 3 मेन कंपोनेंट है कनेक्टिंग टिश्यू के। लेकिन जब हम इसके एग्जांपल्स की बात करें कि भाई ब्लड भी कनेक्टिंग टिश्यू का उदाहरण है और बोन भी कनेक्टिंग टिश्यू का उदाहरण है, तो बोन, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ब्लड एंड बोन, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू। तो वेरी सिंपल कि जो बोन होता है बेटा, बोन दैट हैव द ऑल कंपोनेंट ऑफ द कनेक्टिंग टिश्यू। इफ यू आर टॉकिंग ऑफ द ब्लड, अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ द कनेक्टिंग टिश्यू दैट डू नॉट हैव द फाइबर, जिसमें फाइबर नहीं होते हैं, दैट हैव ओनली मैट्रिक्स एंड ब्लड सेल्स, जिसमें सिर्फ क्या होता है बेटा, मैट्रिक्स और ब्लड सेल्स होती हैं। नाउ फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द प्लाज्मा। क्या बेटा, फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द प्लाज्मा, कि जो प्लाज्मा जो है व्हाट आर द कॉम्पोजिशन, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होता है। So now we are discuss about the composition of the plasma. Plasma is made up by 90 to 92% water से बना रहता है। Now we are talking about the composition of the plasma. क्या बेटा, composition of plasma. अगर प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा में जनरली क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है बेटा, वाटर होता है, और वाटर कवर 90 to 92% पार्ट ऑफ टोटल प्लाज्मा, करेक्ट। इसके अलावा क्या होता है, सॉलिड पार्ट होता है। कैसा होता है बेटा, सॉलिड पार्ट होता है। सॉलिड पार्ट कवर्ड कितना, 8 to 10% ऑफ द टोटल प्लाज्मा, करेक्ट। अब हम लोग सॉलिड पार्ट्स की अगर बात करें तो इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और कौन सा बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड पार्ट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करें तो इसमें आयंस होते हैं, लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, करेक्ट। कौन कौन सा बेटा, इनऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें सोडियम आयन, करेक्ट, कैल्शियम के आयन और पोटेशियम के आयन होते हैं, ठीक है। और अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट में सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक में और क्या बेटा, कुछ सॉल्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक में क्या होते हैं, सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं। अब सॉल्युबल प्रोटीन में जैसे लाइक आपका इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया। कौन हो गया बेटा, इम्यूनोग्लोबुलिन है, एल्बुमिन हो गया है, इसके अलावा थ्रोम्बोग्लोबुलिन हो गया। इम्यूनोग्लोबुलिन इज अ सॉल्युबल प्रोटीन दैट, इसी से क्या बने रहते हैं, हमारे एंटीबॉडीज बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं, एंटीबॉडीज बने रहते हैं, ठीक है। अब नाउ हार्मोन्स, ग्लिसराइड्स, यूरिया, यूरिक एसिड, क्या बेटा, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सभी क्या है, आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है बेटा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझ में आ रहा है कि नहीं, सिंपल। जनरली प्लाज्मा का मेन जो घटक है वो कौन कौन है बेटा, कंपोनेंट में वाटर है और सॉलिड पार्ट्स हैं। सॉलिड पार्ट्स को फर्दर डिवाइड इन 2 टाइप, एक कौन, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, और दूसरा कौन सा बेटा, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक में आयंस हैं, सॉल्ट्स हैं, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिक गैसेस हैं, अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें क्या है बेटा, ऑर्गेनिक में सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं लाइक यूरिक एसिड एंड यूरिया, कुछ क्या है बेटा, इसके अलावा कुछ हार्मोन्स हैं, ग्लिसराइड्स हैं, ऑल थिंग्स आर कम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लड कार्पल्स। किसकी बात करते हैं, ब्लड कार्पल्स की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लड कार्पल्स।
नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द ब्लड कार्पल्स। क्या बेटा? ब्लड ब्लड कार्पल्स। ब्लड कार्पल्स आर 3 टाइप। कौन कौन सा बेटा? आरबीसी, दूसरा कौन सा? डब्ल्यूबीसी, एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट। तीसरा कौन सा बेटा? प्लेटलेट। ठीक है, अब हम सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? आरबीसी। क्या बेटा? आरबीसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी? दैट इज रेड ब्लड सेल्स। क्या बेटा? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, दीज आर ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। क्या बेटा? इरिथ्रोसाइट्स। क्या कहलाती हैं? इरिथ्रोसाइट्स। याद है, व्हाट आर द इरिथ्रोसाइट्स? आर द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, दे आर द मैमेलियंस। जो आरबीसी होती हैं बेटा वो सर्कुलर और नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। कैसी होती हैं? मैमेलियंस, जो मैमेलियंस आरबीसीज जो होती हैं, मैमल्स की जो आरबीसी होती हैं वो कैसी होती हैं बेटा? सर्कुलर होती हैं शेप में। कैसी होती हैं? सर्कुलर होती हैं। और कैसी होती है बेटा? एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब न्यूक्लियस लेस, मतलब न्यूक्लियस इनमें नहीं होता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, दैट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड बीइंग सर्कुलर इन शेप बाय विच मैक्सिमम हीमोग्लोबिन कैन बी एग्जिस्ट फिल इन इट। क्या बेटा? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, किसका एब्सेंस है? न्यूक्लियस का। किसका? न्यूक्लियस का। बाय विच, जिसकी वजह से, बाय विच मैक्सिमम, क्या बेटा? मैक्सिमम क्या? हीमोग्लोबिन। क्या बेटा? हीमोग्लोबिन। व्हाट आर हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन आर द रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट प्रेजेंट इन आरबीसीज। तो हीमोग्लोबिन एग्जिस्ट इन इट। ये कह रहा है कि भैया जो न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से और इसकी सर्कुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से इसमें मैक्सिमम क्या आ जाता है? हीमोग्लोबिन एग्जिस्ट कर जाता है। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट, एक्सेप्शन, कैमल एंड लामा आर मैमल्स विदाउट, कैसा बेटा? बाइकॉन्केव ओवल शेप्ड आरबीसीज। ये 2 एक्सेप्शन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड डोनर्स मेम्ब्रेन। क्या बेटा? डोनर्स मेम्ब्रेन, बिकॉज इट इज हाईली परमेबल टू सम आयंस लाइक कार्बोनिक आयन एंड impermeable फॉर सोडियम एंड पोटेशियम आयन. दिस इज कॉल्ड डोमेन्स फिनोमिना. क्या कहलाता है बेटा? डोमेन्स फिनोमिना. सिंपल. क्या कह रहे हैं कि मान लो ये आरबीसी है और इस आरबीसी की जो ये सेल मेम्ब्रेन है, आरबीसी क्या है? सेल है. और इसकी ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये हाईली परमिएबल नेचर की है. कैसी है बेटा? हाईली परमिएबल नेचर की है. ठीक है. अब हाईली परमिएबल नेचर का क्या मतलब कि ये क्या है बेटा? इट इज हाईली परमिएबल टू सम आयंस लाइक कार्बोनिक आयंस. अब ये कार्बोनिक आयंस के लिए तो क्या है? हाईली परमिएबल है. और कुछ आयंस के लिए क्या है बेटा? ये रेसिस्ट करेगी. जैसे सोडियम के आयन और पोटेशियम के आयन के लिए क्या करेगी? रेसिस्ट करेगी या परमिएबिलिटी शो नहीं करेगी. दिस इज कॉल्ड डोमेन्स. इसी क्या बोलते हैं बेटा? डोमेन्स फिनोमिना बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डोमेन्स फिनोमिना. तो समझ में आ गया व्हाट इज डोमेन्स फिनोमिना? सिंपल. जो आरबीसी की क्या बेटा मेम्ब्रेन जो है वो हाईली कैसी है? परमिएबल नेचर की है, जिसकी वजह से इट इज हाईली परमिएबल फॉर द कार्बोनिक आयंस एंड इनपरमिएबल फॉर सोडियम एंड पोटेशियम आयन. और इनके लिए क्या है? ये इम्परमिएबल है. कैसा है बेटा? इम्परमिएबल है. और दिस फिनोमिना इज नोन एज डोमेन्स फिनोमिना. क्या बेटा? डोमेन्स फिनोमिना. नाउ in RBC, higher cell organelles like mitochondria and Golgi complex is absent. क्या बेटा? अगला पॉइंट है कि जो आपकी आरबीसी होती है, क्या बेटा?
आरबीसी जो है इसमें हायर सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये मान लो आरबीसी है, आरबीसी में न्यूक्लियस तो है ही नहीं, इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसमें क्या नहीं होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। एवरीबडी नो दैट, हर आदमी जानता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल। सपोज आरबीसी डज नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, अब आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो आरबीसी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सपोज दिस वन इज द आरबीसी और आरबीसी की सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप के एंटीजन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप के एंटीजन पाए जाते हैं विच डिटरमाइन द एबीओ ब्लड ग्रुप। हम बोलते हैं ना कि भाई मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरा बी है, मेरा सी है, इसका मतलब क्या है, सपोज मेरा ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब है माई आरबीसी हैव द एंटीजन ए, इसका मतलब मेरी आरबीसी की सरफेस पे कौन है, एंटीजन ए है, दैट्स व्हाई माय ब्लड इज ए। क्या, इसीलिए मेरा ब्लड क्या है बेटा, ए ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट, सिंगल आरबीसी इज पेल येलो इन कलर व्हाइल ग्रुप ऑफ आरबीसी इज रेड इन कलर। अगर अपन एक अकेली आरबीसी का अगर हम कलर आइडेंटिफाई करते हैं तो वो कैसे आता है बेटा, पेल येलो कलर का आता है। कैसा आता है, पेल येलो कलर का आता है। और अगर आरबीसी किस में है बेटा, ग्रुप में है, ठीक है, तो कैसा आएगा, रेड कलर आएगा। कैसा आएगा बेटा, रेड कलर आएगा। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्ड्स टू द आरबीसी। किससे रिलेटेड बेटा, आरबीसी से रिलेटेड जो हम पढ़ रहे हैं। Single RBC is pale yellow in color while a group of RBC is red in color. In RBC red color, very important, RBC में जो रेड कलर है, कौन सा कलर भैया, रेड कलर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हीमोग्लोबिन। कौन भैया, हीमोग्लोबिन। अब क्वेश्चन आ गया सर ये क्या है, ये कोई नई चीज लिया है आप, तो हीमोग्लोबिन कुछ नहीं, जैसे अपन ने क्या पढ़ा, प्लास्टिड पढ़ा, कौन पढ़ा, प्लास्टिड पढ़ा प्लांट सेल में, सेल ऑर्गेनल था, याद आ रहा है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड आर 3 टाइप। अरे हाँ के ना, यस सर। पहला पढ़ा था कि अगर प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है तो वो कौन सा कहलाया, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से वो कैसा कलर दे रहा था, हरा, ग्रीन, करेक्ट, दैट इज फाउंड इन लीव्स। सेकेंड हमने बताया कि सपोज उस प्लास्टिड के अंदर क्या है बेटा, कैरोटिनॉइड फाइबर्स हैं। क्या है, कैरोटिनॉइड्स के लिक्विड सॉल्युबल क्या है, पिगमेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कैरोटिनॉइड पिगमेंट होगा तो वो क्या देगा, अपार्ट फ्रॉम द ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के अलावा जो भी कलर है लाइक येलो, पर्पल, व्हाइट है, ये सभी कलर जो देखते हो आप, फ्लावर्स हो गया, पंखुड़ियां, पेटल्स हो गई, इनका जो कलर होता है ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट। तीसरा बताया था कि एब्सेंस ऑफ द पिगमेंट दैट इज ल्यूकोप्लास्ट, करेक्ट। तो यहां पे तो भैया आरबीसी में पिगमेंट है, कौन सा पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन, एंड दिस पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर। किसके लिए, रेड कलर ऑफ द ब्लड। यही किसके लिए है, रेड कलर ऑफ द ब्लड के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और मजे की बात तो यह है कि ये क्या कहलाता है, इट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ द, क्या बेटा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहलाता है ये। अब बोले सर ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहां से आ गया, सिंपल, जब अपन रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, जब अपन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि हाउ द गैसेज आर ट्रेवल, कि भैया गैस किस तरीके से ट्रेवल करती है बॉडी में, है। आप लोगों ने सांस ली, अब सांस ली तो क्या ली, ऑक्सीजन ले ली है, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, नाइट्रोजन भी ले ली। अब नाइट्रोजन का तो कोई रोल होता नहीं है बॉडी में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बड़ा रोल होता है, करेक्ट। दीज आर एक्सचेंज इन द लंग्स, ये लंग्स में क्या होंगी, एक्सचेंज होंगी। अब बोले सर एक्सचेंज तो लंग्स में, गैस तो जा तो लंग्स में रही है, लेकिन ये पहुंच तो हर सेल पे रही है। अरे हाँ के ना, तो हर सेल पे कौन ले जा रहा है इसको, दैट इज क्वेश्चन, कि हर सेल पे ये जा कैसे रही है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, और स्पेशली जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है उसका 97 पार्ट इज ट्रेवल्स विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से बेटा, हीमोग्लोबिन, डिनोटेड बाय HB। क्या बेटा, HB, करेक्ट।
और हीमोग्लोबिन, अब पूछे सर ये हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसलिए बोला जाता है बिकॉज हीमोग्लोबिन हैव कैपेसिटी टू बाइंड विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी, मतलब बाइंड कर सकता है, करेक्ट। और एक हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें क्या पाए जाते हैं? हीम आयंस पाए जाते हैं, बोले तो Fe++ आयन, बात बराबर है। और एक जो आयन होता है दैट हैव कैरी 4 to 8 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन। इतने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या कर लेगा? कैरी कर लेगा। सपोज व्हेन हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद ऑक्सीजन, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाए? कंबाइंड हो जाए, देन इट फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये क्या बन गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। तो मैं बोलूं कि जो 97% जो ऑक्सीजन है इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बॉडी में लगभग 97% जो ऑक्सीजन है वो किसकी फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। तो भैया इसीलिए इसको क्या बोला गया है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोला गया है। क्या बोला गया है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कौन है रेस्पिरेटरी पिगमेंट? हीमोग्लोबिन है। ये इसकी विशेषता है कि ये ऑक्सीजन को अपने साथ चिपका के ले जाता है। और एक छोटी मोटी नहीं, लगभग कितनी? 97% ऑक्सीजन ऑफ द टोटल, जो ऑक्सीजन जितनी बॉडी में हो उसका 97% ट्रेवल कर रहा है किसके थ्रू? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू। अब बोले सर 3% किससे? तो 3% सिंपल, जनरली हम पढ़े ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। कितने? 2। कौन कौन सा? एक पढ़ा आप लोगों ने प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, मैट्रिक्स, और दूसरा कौन सा? सॉलिड पार्ट। तो जो बाकी की 3% है बेटा वो सॉल्यूबल फॉर्म में जाएगी। किस फॉर्म में जाएगी? सॉल्यूबल फॉर्म में जाएगी। अरे हाँ के ना? बराबर। समझ में आया कि नहीं? तो यहां से आप लोगों ने किया कि जो हीमोग्लोबिन है यही रेड कलर के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है ये डार्क पिंक कलर का होता है। कैसा होता है? डार्क इन पिंक कलर। और यही तो होता है जो रेडनेस लाता है। अगर किसी आदमी को थोड़ी देर ऑक्सीजन बंद कर दो तो आदमी नीला पड़ जाएगा। कैसा पड़ जाएगा? नीला पड़ जाएगा। नीला पड़ने का मतलब है उसमें क्या हो गई? ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई। और ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होते चले जाएंगे? कम होते चले जाएंगे। कैसे होते चले जाएंगे? कम होते चले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है, इन ईच आरबीसी, हर एक आरबीसी में 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट है। नंबर भी गिन दिया भाई ने। कितने? हर आरबीसी में कितना बेटा? 26.5 करोड़ क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं। किसके? हीमोग्लोबिन के। किसके बेटा? हीमोग्लोबिन के। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। हर मॉलिक्यूल का जो वेट है वो लगभग कितना बेटा? 67,200 डाल्टन। हाउ मच? 67,200 डाल्टन होता है। कितना होता है? 67,200 डाल्टन। ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ स्पान ऑफ द आरबीसी। अब हम किसकी बात कर लेते हैं? इसके जीवन की बात कर लेते हैं कि आरबीसी कितने दिन तक जिंदी रहती हैं, कब बनती हैं, कहां बनती हैं, कैसे बनती हैं। अरे हाँ के ना? तो अब बात कर लेते हैं किसका बेटा? लाइफ स्पान ऑफ द आरबीसी। क्या बेटा? लाइफ स्पान ऑफ द आरबीसी। और इनकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए बॉडी में? अगर इनकी कमी हो जाए तो आदमी में क्या होगा, और ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? ठीक है। तो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट, और अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं लाइफ स्पान ऑफ द आरबीसी। क्या बेटा? लाइफ स्पान ऑफ द आरबीसी। तो भैया लाइफ स्पान की अगर बात करें, अगला जो अपना पॉइंट है दैट इज लाइफ स्पान ऑफ द आरबीसी। क्या बेटा? लाइफ स्पान ऑफ द आरबीसी। आरबीसी की लाइफ स्पान की बात करें तो जो आपकी आरबीसी होती है बेटा इसका जीवन होता है लगभग 120 डेज। हाउ मच बेटा? 120 डेज। ठीक है। और एक न्यू बॉर्न बेबी की जो आरबीसी होती है बेटा ये तो एक एडल्ट ह्यूमन का हो गया। किसका हो गया? ये एक एडल्ट ह्यूमन का हो गया। और अगर हम न्यू बॉर्न बेबी की बात करें, बात बराबर है,
तो उसके अंदर लगभग कितना रहता है, 100 डेज रहता है। कितना रहता है बेटा, 100 डेज, करेक्ट। और अगर हम रैबिट की बात करें तो 80 डेज और फ्रॉग की बात करें तो 100 डेज। रैबिट मतलब खरगोश, तो रैबिट में आरबीसी का लाइफ स्पान होता है 80 डेज। और अगर फ्रॉग मेंढक की बात करें तो मेंढक में आरबीसी लगभग कितना बेटा, 100 डेज। कितना, 100 डेज, ठीक है। तो ये तो था लाइफ स्पान। अब हम काउंट की बात कर लेते हैं, आरबीसी काउंट, है ना। पैथोलॉजी रिपोर्ट पढ़ते हो ना सब लोग, घर पे डेंगू हो गया, फीवर हो गया, जांच करवाते हो ब्लड की, करवाते हो नहीं करवाते, करवाते हैं। तो उसमें लिखा रहता है पन्ने में आरबीसी इतना पर इतना, है कि नहीं। तो आरबीसी जो है एक नॉर्मल मेल के अंदर 5.5 मिलियन क्यूबिक एमएम, कितना बेटा, 5.5 मिलियन पर ml क्यूबिक mm, क्यूबिक mm। ये तो किसके अंदर है, मेल के अंदर है। किसके अंदर, मेल के अंदर। और अगर फीमेल की बात करें तो क्या बेटा, 4.5, कितना हो जाएगा, 4.5, कितना हो गया, 4.5 किसके अंदर, फीमेल के अंदर, ठीक है। नाउ डिक्रीज इन आरबीसी काउंट कंडीशन इज कॉल्ड एनीमिया। क्या बेटा, यहां पे नोट डाल के लिखना है, या नोट डाल के, क्या बेटा, एनीमिया आ गया, एनीमिया। व्हाट इज एनीमिया भैया, अनीमिया क्या कहलाता है, अनीमिया इज अ वन काइंड ऑफ डिजीज दैट अकर्स ड्यू टू डिक्रीज, क्या, डिक्रीज किसमें, आरबीसी काउंट क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो पर्सन को किससे सफर करना पड़ेगा, अनीमिया से सफर करना पड़ेगा। क्या बेटा, अनीमिया से सफर करना पड़ेगा, ठीक है। द फॉर्मेशन, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं। द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोएसिस। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज फॉर्म्ड, वो प्रोसेस जिससे क्या बन रहा है, ब्लड बन रहा है, दैट इज नोन एज हिमेटोपोएसिस। क्या बेटा, हिमेटोपोएसिस। तो यहां पे आरबीसी और आरबीसी का ही दूसरा नाम जो है, जिसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं, दैट इज इरिथ्रोसाइट्स। क्या बेटा, इरिथ्रोसाइट्स। और इरिथ्रोसाइट्स का बनने का प्रोसेस दैट इज नोन एज इरिथ्रोपोएसिस। क्या बेटा, इरिथ्रोपोएसिस। क्या कहलाएगा, इरिथ्रोपोएसिस। तो सिंपल, अगला हम लोगों ने नोट डाल दिया, नोट फर्स्ट। क्या बेटा, नोट फर्स्ट। क्या बोले कि भैया जो इरिथ्रोसाइट्स बनती है ना, इरिथ्रोसाइट्स जो बनती है, तो इरिथ्रोसाइट्स के बनने की जो प्रोसेस है क्या कहलाएगी, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स इज नोन एज इरिथ्रोपोएसिस। क्या बेटा, इरिथ्रोपोएसिस, ठीक है। नोट नंबर 2, ओरिजिन ऑफ आरबीसी इज बोन मेरो। ये तो जनरल साइंस का क्वेश्चन है, हाँ, हर जगह पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि वेयर द आरबीसीज आर फॉर्म्ड, आरबीसी बनती कहां है। तो आंसर आएगा ओरिजिन ऑफ द आरबीसी। क्या बेटा, ओरिजिन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो उद्गम स्थल है दैट इज बोन मेरो। क्या बेटा, बोन मेरो, अस्थि मज्जा। और बोन मेरो पूछ ले, व्हाट इज बोन मेरो, तो सिंपल, इट इज द प्राइमरी, क्या बेटा, इट इज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्या बेटा, इट इज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द, किस में बेटा, इम्यूनो सिस्टम में, जो हमें इम्यूनो पावर देता है, उसमें पूरा का पूरा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, करेक्ट। जैसे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग ब्लड के कंपोनेंट और हार्ट और ब्लड वेसल्स पढ़ते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी में एक दूसरा फ्लूइड का सिस्टम होता है, दैट इज लिम्फ। क्या बेटा, लिम्फ। व्हाट इज लिम्फ, लिम्फ इज अ टिश्यू फ्लूइड। क्या बेटा, टिश्यू फ्लूइड होता है, करेक्ट। द गैसेज, एक्सचेंज ऑफ द गैसेज एंड द न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट का और गैसेस का एक्सचेंज एक्चुअली में होता ही किस किस के बीच में है, लिम्फ और किसके बीच में बेटा, ब्लड के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, लिम्फ और ब्लड के बीच में होता है। तो ब्लड से रिलेटेड जो सिस्टम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी, और लिम्फ से रिलेटेड जो सिस्टम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम किससे बना होगा, लिम्फोइड ऑर्गन से। तो बोन मेरो क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। अगला जो पॉइंट है, द ऑर्गन विच इज प्रोड्यूस आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन, करेक्ट। हार्मोन विच स्टिमुलेट द इरिथ्रोपोएसिस इज कॉल्ड इरिथ्रोपोietin,
पोएटिन दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय किडनी। कौन बेटा? किडनी। अब यहां किडनी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया कि किडनी से बनने वाला हार्मोन जो है इरिथ्रोकाइटिन, वो क्या करेगा? आपकी प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोएसिस को क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। क्या करेगा बेटा? रेगुलेट, की कितनी बनानी है कि कितनी नहीं बनानी है। ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ आरबीसी आर प्रोड्यूस बाय लिवर, स्प्लीन, प्लेसेंटा एंड थाइमस ग्लैंड। अगर हम एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात करें, किसकी बात करें? एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात करें तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो आपका आरबीसी जो है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है बेटा? प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है, स्प्लीन प्रोड्यूस करता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट जो है आपका क्या बेटा कि भाई डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी अकर्स इन स्प्लीन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है, राइट द नेम ऑफ ग्रेवयार्ड। क्या बेटा? ग्रेवयार्ड। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो सिंपल आंसर इज स्प्लीन। क्या? स्प्लीन। स्प्लीन इज ऑल्सो द अनोदर इंपॉर्टेंट लिम्फोटिक ऑर्गन। ये भी क्या है? दूसरा अनोदर इंपॉर्टेंट क्या है? लिम्फेटिक ऑर्गन है। क्या है बेटा? लिम्फेटिक ऑर्गन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोन मेरो एंड स्प्लीन, इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं बेटा? अस्थि मज्जा। और इसको हिंदी में बोलते हैं प्लीहा। आदपे कैपिटल ली मतलब बड़ा ली और है प्लीहा। हा, ठीक है। दोनों ही क्या है? दोनों ही लिम्फोइड ऑर्गन है, लेकिन दोनों में फर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक जो जन्म स्थली है और एक क्या है बेटा? जहां पे जाके खत्म हो रहा है। तो आरबीसी बन कहां रहा है? बोन मेरो में, और खत्म कहां हो रहा है? स्प्लीन में। ठीक है। और दूसरा, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्प्लीन स्टोर एक्सेस ब्लड कार्पल्स, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। और एक्स्ट्रा जो अगर आरबीसी है उनको ये स्टोर भी करता है। कौन बेटा? स्प्लीन। इट ऑल्सो स्टोर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। इट इज नोन एज ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। अब बोले सर वाई? तो सिंपल, जो एक्स्ट्रा कार्पल्स होती हैं उनको स्प्लीन क्या कर लेता है बेटा? स्टोर कर लेता है, और जब रिक्वायरमेंट होती है तो रिलीज कर देता है। इसलिए क्या कहलाता है? ये ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी कहलाता है। और एक क्या कहलाता है बेटा? ग्रेवयार्ड। किसका? आरबीसीज का। किसका बेटा? आरबीसीज का। ठीक है। तो आज अपन लोग इतना ही कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर। आज अपन ने सिर्फ क्या पढ़ा बेटा? आज अपन ने जर्नल पढ़ा। किसके बारे में? ब्लड के बारे में। एक्चुअली में ब्लड है क्या, करेक्ट। और उसके बाद में जब कंपोनेंट ऑफ ब्लड की बात करें तो ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं। ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द कनेक्टिंग टिश्यू दैट इज मेड अप बाय किस से बेटा? ओनली द मैट्रिक्स एंड द ब्लड सेल्स, करेक्ट। द फाइबर इज एब्सेंट। और अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं। एक वन लिक्विड पार्ट दैट इज प्लाज्मा, और सेकंड वन इज द ब्लड सेल्स, करेक्ट। तो अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो होता है इट कवर द टू टाइप। किसमें? एक तो इसमें 92 to 90% तो वाटर होता है, और 10 to 8% क्या होता है बेटा? सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। सॉलिड में भी हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, करेक्ट। अब फिर बात की हमने किसकी? ब्लड कार्पल्स की। तो ब्लड कार्पल्स जो होती हैं 3 टाइप की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द आरबीसी। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द डब्ल्यूबीसी एंड रिमेनिंग ब्लड कार्पल दैट इज प्लेटलेट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।